जय हिंद, नमस्कार। पुनः एक और वीडियो कहें कि पीएचडी एडमिशन को लेकर बनाया गया इस यूनिवर्सिटी का पहला पार्ट आप लोगों ने देखा और पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस विषय में आई हैं, कितनी सीटें और महत्वपूर्ण तिथि आपको बता चुके थे, फीस भी आपको बता चुके थे। आप डिटेल कवर करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये कोर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी जिसे बोलते हैं उसके कोर्सेज देख लीजिए। इस कोर्स में आपको करना हो अप्लाई, कोर्स और डिपार्टमेंट का चयन बहुत ध्यान से और बहुत तार्किक दृष्टि से कीजिएगा, अपनी समझ, बुद्धि और विवेक के अनुसार कीजिएगा। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग देख लीजिए, स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस को देख लीजिए। BLLB 5 ईयर का कोर्स है, BA और BLLB भी कोर्स है, PhD इन लॉ है, डिप्लोमा भी है, ठीक है। वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज भी आपके इसके ऊपर हैं। बुद्ध स्टडी एंड सिविलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि PhD भी है, BA भी है, MA भी है, पाली लैंग्वेज भी है और PG डिप्लोमा भी है और टूरिज़्म के कोर्सेज भी है, हेरिटेज को लेकर है। अब हम चलते हैं प्रोस्पेक्टर के मेन पॉइंट पर। ये इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। कैंपस का ये नज़ारा है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। मेन बिल्डिंग है कैंपस की, महिला छात्रावास जिसके अंदर स्थापित है, उसको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये आपने देख लिया। ये डिपार्टमेंट्स के बारे में, इसको भी छोड़ देंगे। लाइब्रेरी, ये ग्रेड, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। ये पुरानी एक्टिविटीज़ हैं पिछले साल की, वो आपकी स्क्रीन पर, ठीक। ये फैकल्टी है इस यूनिवर्सिटी की, कल्चरल काउंसिल है, इसको इन सब टीचरों के नाम ये दिए हुए हैं एक करके, ये भी देख सकते हैं आप। ये और देख लीजिए, पूर्व के फैकल्टी मेंबर हैं, वर्तमान के शिक्षक हैं, इसमें विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं। ये सब मॉन्क बैठे हैं, जैसे भंते बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक। ये रात का नज़ारा है, ये स्पॉन्सर है मेजर, ठीक। ये भी देख लीजिए। आप कहेंगे ये सब क्यों दिखा रही हैं, जानना आपके लिए इसीलिए भी ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इंट्रा कनेक्टेड हैं। ये और देख लीजिए, ये इतने बड़े बड़े से जुड़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटियाँ इससे संबंधित हैं, MOU हुआ है इनका, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको भी देख लीजिए। अब ये सीट्स आपकी स्क्रीन पर, 5 ईयर ड्यूल डिग्री BA और BBA और MBA में, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर है, 60 सीटें हैं। BCom में 60 सीटें हैं और BBA MBA में भी 60 सीटें हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट दिए हैं आपकी स्क्रीन पर, किस सब्जेक्ट से कितने नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये 30 20 की हैं, यानी कि 100 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश प्रेफरेंसी है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड डाटा एंड इंटरप्रिटेशन है, एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। ये 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। PhD इन मैनेजमेंट की जो बात की गई थी, इसको भी देख लीजिए। SC ST बच्चे 50% के यदि हैं और यूपी के ही रहने वाले हैं तो उनको लाभ मिलेगा, और जनरल के लिए 55% है। इसमें 4 सीटें रखी गई हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, और 3 सीटें हैं मार्केटिंग में, 2 सीटें हैं ऑपरेशनल में। सब्जेक्ट कमेंट आया था कि मैनेजमेंट में कितनी क्या है, वो आप देख लीजिए। 100 नंबर का ये रिसर्च मैथोलॉजी 50 नंबर की, 50 का आपका सब्जेक्ट आएगा, और 4 3 3 11 सीट 9 सीटें इसमें दी गई हैं मैनेजमेंट एंड PhD में। अब ये MBA वाला कोर्स है, ठीक है। इसकी क्राइटेरिया देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। आप चलते हैं, और ये BTech है, BTech में 60 सीटें हैं और ये अलग अलग यूनिट बांटी हुई है, इसको देख लीजिए। ग्रेजुएशन और ये सब्जेक्ट देख लीजिए कि सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पर। अब ये BTech एंड MTech के लिए देख लीजिए, 60 सीटें हैं, इसके अंदर भी है, 2 हैं। ये है ECE और SCE, स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग विदाउट एग्जिट एंड लेटरल एंट्री ऑप्शन। इसको देख लीजिए। 30 सीटें बांटी गई हैं, 5 ईयर का ये भी कोर्स है, इसको भी आप देख लीजिए। BCA देख लीजिए, BCA में ये दे रखी है, नंबर ऑफ़ सीट 40 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, कितने क्वेश्चन के सब्जेक्ट से आएंगे। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसके अंदर भी 30 सीटें हैं। MTech इन CSE, इसमें देख लीजिए 20 सीटें हैं टोटल, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर दिए हुए हैं कितने नंबर के, इसमें सब्जेक्ट अवेयरनेस EC एंड सब्जेक्ट अवेयरनेस SCS, इसके 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश प्रेफरेंस 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के। MTech में 20 सीटें हैं, ये देख लीजिए। फिर अदर डिपार्टमेंट में चलते हैं। ये MTech अलग अलग सब्जेक्ट हैं, EC करके हैं,
इसको आप देख लीजिए। MCA वाला कोर्स देख लीजिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें 40 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। MSc का ये कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसमें 40 सीटें हैं। PhD इन कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं टोटल, इसको भी आप देख लीजिए। बीटेक में 12, ECE, बीटेक SCE में 11 और बीटेक AI में 14 सीटें हैं। बीटेक इन IT में 13 सीटें हैं। बीटेक एमटेक सेम ऑफ दी अब उसको देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपकी स्क्रीन पर थी। अब आप ये 5 ईयर बीटेक एमटेक कोर्स देख लीजिए, इसमें भी 60 सीटें हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है, इसको भी आपने देखा। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी में 30 सीटें हैं टोटल, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये BSc MSc और MSc अलग अलग टॉपिक्स ये दिए हैं। मोलिकुलर साइंस है, मोलिकुलर मेडिकल जेनेटिक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 30 सीटें हैं सभी कोर्स में। और BA BSc में कितना परसेंटेज होना चाहिए वो भी दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस किस क्षेत्र से कितने आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। सब्जेक्ट वाले प्रेफरेंस वाले में डॉक्टरेट PhD वाला, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, PhD में 12 सीटें हैं टोटल। किस किस सब्जेक्ट में आई हैं वो आप देख लीजिए, जो आपको पढ़ना मैं पढ़ा देता हूँ फिर भी। बायोटेक्नोलॉजी इन स्पेशलाइजेशन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। इसमें टोटल 12 सीटें आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं नीचे। 4 ईयर बीटेक कोर्स जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है। 40 सीटें हैं टोटल, 60 सीटें हैं टोटल, 4 साल का कोर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें 40 सीटें हैं, 5 साल का कोर्स है, ठीक है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में 20 सीटें हैं। 5 ईयर बीटेक एमटेक कोर्स, इसमें 60 सीटें हैं। उसके बाद एमटेक के अलग अलग कोर्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, सबके अंदर अलग अलग सीटें हैं, 20 सब में 20 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा एमटेक के बच्चे, विशेष रूप से ये मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, इसमें 20 सीटें हैं। मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें भी 20 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमटेक के फिर ME के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का है, थर्मल इंजीनियरिंग का है एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग का है। एमटेक के अलग अलग कोर्सेज हैं, इसमें 20 सीटें हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। PhD में मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर, इलेक्ट्रिक ड्राइव, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, सिस्टम कंट्रोल एंड रोबोटिक्स, सिग्नल इमेज प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिक, और ये है आपका नैनोमेट्रिक एंड अदर रिलेटेड एरिया। 2 सीटें हैं PhD में। PhD इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसमें 3 सीटें हैं। PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं। PhD एंड सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन रखा गया है, स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट, यानी कि PhD इन सिविल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, ठीक है। और इसके बाद ये और सब्जेक्ट और उसकी स्क्रीन है। बीटेक CE और बीटेक ME 42, बीटेक EE में 6 सीटें हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सब आपने देख लिया। उसके अलावा ये बीटेक के और सब्जेक्ट हैं, जिसमें फ़िज़िक्स भी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स ऑनर्स है, इसमें सीट दी है 30-30-60, इसको भी देख लीजिए। BSc के कोर्सेज हैं, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन योगा, सभी में 30-30 सीटें दी हैं, ये भी आप देख लीजिए। BSc एंड फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 30 सीटें हैं। MSc इन केमिस्ट्री में 30 सीटें हैं। MSc इन अप्लाइड साइंस फिज़िक्स में 30 सीटें हैं। MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स में 30 सीटें हैं। MSc इन एनवायरमेंटल साइंस में 30 सीटें हैं आपकी स्क्रीन पर। MSc इन फूड साइंस में 30 सीटें हैं। PhD इन अप्लाइड केमिस्ट्री में 14 सीटें हैं। PhD इन अप्लाइड केमिस्ट्री में 14 सीटें हैं। PhD अप्लाइड फिज़िक्स में 7 सीटें हैं। PhD अप्लाइड मैथमेटिक्स में 9 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इसको स्किप कर देते हैं। मेन पर्पस MSc और PhD के कोर्सेज का है, या कोर्स ख़त्म हो जाते हैं। लेबोरेटरी आपने देखी। अब ये BA और B.Ed के कुछ कोर्सेज हैं। B.Ed में 50 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है, NCTE के नाम से मान्यता प्राप्त है। BA ऑनर्स इन इंग्लिश में 60 सीटें हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी 60 सीटें हैं। BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स उर्दू, BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें और बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग, जो भी मैंने कोर्स बताया, इसमें 30-30 सीटें हैं। हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश, हिस्ट्री हिंदी
इकोनॉमिक्स, उर्दू, जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क में 30-30 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये अप्लाइड साइकोलॉजी है जो कि आर्ट्स वाले और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं, इसमें 60 सीटें हैं, ठीक है। फिर ये एमए इन इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 30 सीट, एमए इन इंग्लिश 30 सीट, हिंदी में 30, उर्दू में 30, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में 30, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 30, एजुकेशन 30, हिस्ट्री में 30 सीटें हैं। एमए एंड एमएससी का कोर्स है अप्लाइड साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, इसमें 60 सीटें हैं। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 30, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में 10 सीटें हैं। पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन आईआर, इसमें 2 सीटें हैं। पीएचडी इन एजुकेशन में 1 सीट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कोर्सेज हैं आपके स्क्रीन पर। सिविलाइजेशन वाला कोर्स है। बीए इन बुद्धिस्ट स्टडी में 30 सीटें हैं, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडी में 30 सीटें हैं, एमफिल इन बुद्धिस्ट स्टडी में 7 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, डिप्लोमा कोर्स को स्किप कर देते हैं हम। अगले कोर्सेज बीए एलएलबी में 5 साल का कोर्स है, इसमें 120 सीटें रखी गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, रीजनिंग एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे। अब ये एलएलएम को देख लीजिए, इसमें भी 30 सीटें हैं। पीएचडी दिया है, स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंशन, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, आईपीआर जिसको बोलते हैं, एडीआर का है, कॉर्पोरेट एंड ट्रेडिंग लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब लॉ के हैं। नहीं, लॉ में आपकी 3 सीटें हैं। पीएचडी के लॉ में अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी देख लीजिए। आप जानना समझना चाहते हैं तो कोर्स हो गए खत्म। ये कोर्स की फ़ीस दी है, ये कौन से रिफंडेबल है, कौन से नॉन रिफंडेबल है, वो भी दी है। कोर्स का नाम है, उसकी फ़ीस है 1000 रुपये, ये सभी को देनी है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फ़ीस आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। कुछ सवाल समस्या मन में आया हो तो पूछ लीजिएगा। बनाते वक्त मुझे भी तकलीफ़ हुई, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आप ये थोड़ा समझते होंगे, आवाज़ से पता लग रहा होगा। और गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में कर दीजिए अप्लाई। लास्ट डेट पहली वीडियो में बता दी थी। ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जब आप फॉर्म भरेंगे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। किस सेंटर का चयन करना है आपकी स्क्रीन पर, इसको देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है सारा, उसको भी आप समझ चुके हैं। डिक्लेरेशन वगैरह सब पहले वीडियो में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ये फ़ीस आपकी स्क्रीन पर। जनरल ओबीसी बच्चे का 1000 रुपये रखा जाएगा। जनरल ओबीसी SC ST बच्चे यदि यूपी से संबंधित हैं तो 500 रुपये की फ़ीस है। अदर के लिए 1000 रुपये की, ये देख लीजिए। और ये फ़ोन नंबर है और ये कुछ फाइनेंस हेल्पलाइन नंबर है, ये दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। इनका सहारा लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिए गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में। यदि अप्लाई करना चाहते हैं आप पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, बीए के लिए, एमए के लिए, एमएससी के लिए, बीटेक के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कोई समस्या सवाल मन में आया हो तो पूछ लीजिएगा। लेता हूँ विदा, एक और वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।